इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ देवोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला से विगत 3 दिनों से प्रसारित हो रहे पर्युषण महापर्व के विशेष प्रसारण की इस पावन श्रृंखला में दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री अरहर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित दशलक्षण महापर्व का आज चौथा दिन है, यानी उत्तम शौच धर्म। शुचिता पवित्रता का भाव ही शौच धर्म है। उत्तम शौच धर्म को धारण कर हम मन से लोभ के सभी दुर्भावों को मिटाकर आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज के पावन दिवस पर मनाए जा रहे उत्तम शौच धर्म के विशेष प्रसारण में भावनाएं एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आज के प्रातःकाल की अरुणोदय वेला में आयोजित भावना योग के कार्यक्रम से जुड़े देश विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं को सविनय जय जिनेंद्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आप गुरुदेव के चरणों में सविनय प्रार्थना निवेदित करूं। उसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावना योग का कार्यक्रम हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त रखने में बहुत ही कारगर है। हम सबका परम सौभाग्य है परम कृपालु गुरुदेव के मुखारविंद से भावना योग को करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है आज की विषम परिस्थितियों में। तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करूं भावना योग कराने के लिए। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, भावना योग कराकर हम सबों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओ चलिए, इससे पहले कि हम भावना योग प्रारंभ करें, एक बार ऊर्जा प्रवाह के उस झलक को सभी को दिखा दे ताकि सबकी धारणा अच्छी बन जाए और फिर हम भावना योग शुरू करेंगे। जैसा मैंने आप सबसे बताया था, सारा विश्व एनर्जी का समूह है, ऊर्जा का पिंड है और उस ऊर्जा को हम अपनी भावनात्मक शक्ति के बल पर ग्रहण कर सकते हैं, भावनाओं के बल पर ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्हें हम ग्रहण करें, किस तरीके से करें, आप इसे देखें। प्रारंभ करो, उसको दिखाओ। हाँ, चालू करो। हाँ, हाँ, तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि विश्व की सारी सकारात्मक शक्ति संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। जब उस ऊर्जा का आह्वान आप करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि सारी सकारात्मक, थोड़ा पॉज करो, सारी सकारात्मक शक्तियाँ एक जगह एकत्रित हो गई है बादल के दल की तरह मेरे मस्तक पर, और वह धार
सीधे ऊपर से नीचे मेरे मस्तिष्क के ऊपर गिर रही है। निरंतर वह धारा बह रही है, अविरल बह रही है और बहती बहती मस्तक पर गिर रही है। मस्तक के सारे रोम को खड़े हो गए हैं और धीरे 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 मस्तिष्क की एक एक नलिकाओं में प्रवेश कर रही है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि ऊर्जा की वो धार बहते बहते मेरे पूरे मस्तिष्क में व्याप्त हो गई। मस्तिष्क की एक एक नलिकाओं में ऊर्जा, पूरा मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। और फिर मस्तिष्क के बाद मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद कंधे, दोनों हाथ, छाती, पीठ और पेट तक पूरे के पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स पर, एक एक अवयवों पर पूरा मस्तिष्क, पूरा मुखमंडल, गर्दन, फेफड़ों में, पेट, पेट के एक एक आर्गन में, लीवर में, आमाशय में, किडनी में, स्प्लीन में, आंतों में, सब में वह ऊर्जा का प्रवाह। पूरे मेरुदंड में वह ऊर्जा का प्रवाह, एक एक पसलियों में ऊर्जा का प्रवाह, कमर से नीचे जांघों में, घुटनों में, पाँवों की पिंडलियों में और पंजों तक, नख से शीश तक मैं ऊर्जा में हो गया। और ये महसूस करें कि जहाँ जहाँ मुझे तकलीफ है उस स्थान को पहले लाल ध्याएं और फिर ऊर्जा के प्रवाह से उसे पूरी तरह फ्लैश करें। देखें कि ऊर्जा की धार से वह लालिमा समाप्त हो रही है और वह भी ऊर्जा के प्रकाश से प्रकाशित है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विकृति शेष नहीं बची, सब कुछ उस ऊर्जा की धारा में बह गया, सब धुल गया, सब स्वच्छ हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ। तो बस इस तरह की धारणा बनाकर आपको अपने अंदर ऊर्जा को ग्रहण करना है और ये धारा आप अपनी आँखों में बसा ले। जब भावना योग के क्रम में मैं इसकी चर्चा करूँगा तो आप इसी भावधारा के साथ ऊर्जा का संग्रहण करेंगे। चलिए अब हम भावना योग प्रारंभ करते हैं। आप सभी स्थिर आसन में बैठ जाएं और पूरे शरीर को ढीला करें। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला,
मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। कहीं भी किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, सब कुछ सहज, एकदम ढीला। और अब हम गहरी सांस भरें, ओंकार की नाद करें। अनुगूंज करेंगे। मन को प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। ऐसा महसूस करें कि मैं साक्षात प्रभु चरणों में उपस्थित हूँ। प्रभु के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे
कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब में शांति हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए। सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय होए। सब जग निर्भय होए, सब जन निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जन निर्भय हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो
कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। मैं हर पल पवित्र रह सकूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला, शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने में जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ।
अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, व्यर्थ में कलह किया, अन्यों का दिल दुखाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मान में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया। स्वयं की गलती होने पर भी अन्यों पर दोषारोपण किया, खुद को सही साबित करने की कोशिश की, अपनी गलतियों को अनदेखा किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान के वशीभूत होकर मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, कष्ट पहुँचाया हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया और लोभ से प्रेरित होकर मैंने न जाने कितने प्रकार से अनर्थ किया, लोगों से छल कपट किया, धोखा और विश्वासघात किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया और लोभ से प्रेरित होकर मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, कष्ट पहुँचाया हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरकर
अन्यों के प्रति विद्वेषपूर्ण भाव रखे, उनकी प्रगति को न सह सका, उनकी प्रगति को देखकर जला कुढ़ा, उन्हें नीचे दिखाने का प्रयास किया, व्यर्थ में उनकी निंदा की, कुचक्र रचा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार अपनी मर्यादाओं का हनन किया, मन में विकारी भाव जगाए, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन, वचन और काया से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं आज के इस दिन को उत्सव की तरह जीना चाहता हूँ। आज मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। हे प्रभु, अपने मन की शांति और जीवन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ संघनित होकर ऊर्जा की धार की भांति मेरे मस्तक पर बरसना प्रारंभ हो गई है। वह ऊर्जा की अविरल धारा मेरे मस्तिष्क के शीर्ष पर सीधी एक धार के रूप में बरस रही है। धारा निरंतर मेरे मस्तक पर पड़ रही है। वह अविरल धार सारे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा एक जगह घनीभूत हो गई है। वो मेरे मस्तक पर गिर रही है। महसूस करे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को संघनित होकर अपने मस्तक पर बरसती भी महसूस करे। और अब मेरे रोम को उठकर खड़े हो गए। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे रोमकूपों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। धीरे 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 ये ऊर्जा की धार मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क के एक एक नलिकाओं में ऊर्जा का ये प्रवाह पहुंच रहा है। धार निरंतर बरस रही और मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतु, उसकी एक एक नलिकाएं ऊर्जामय हो गई है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया और ये ऊर्जा अब मेरे मुख प्रदेश में व्याप्त हो रही है।
पूरा मुखमंडल ऊर्जा से भर चुका है। अविरल वर्षा जारी है और अब मेरे गर्दन और कंधों तक ऊर्जा का प्रवाह पहुंच गया और एक साथ छाती, पीठ, दोनों हाथों में ऊर्जा का ये प्रवाह, मेरे फेफड़ों में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, बाहुओं में ऊर्जा, मेरी रीढ़ में ऊर्जा, एक एक प्रदेश में ऊर्जा, मेरे पेट में ऊर्जा, पेट के एक एक अवयवों में ऊर्जा, मेरे लीवर में ऊर्जा, मेरे आमाशय में ऊर्जा, मेरी तिल्ली में ऊर्जा, मेरे आंतों में ऊर्जा, मेरी किडनी में ऊर्जा, सब में ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। शरीर के एक एक प्रदेशों में ऊर्जा की ये धारा व्याप्त हो रही है। पेट के नीचे कमर, कमर के नीचे जांघों, घुटनों, पिंडलियों और पंजों तक संपूर्ण शरीर ऊर्जामय हो गया। ऊर्जा की सबरल धार से मैं ऊर्जा का पिंड बन गया हूँ। मेरे शरीर की सारी विकृतियां बह गई है। मैं पूर्णतः ऊर्जावान हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः ऊर्जावान हूँ, स्वस्थ हूँ। अब कहीं कोई विकार नहीं बचा, कहीं कोई बीमारी शेष नहीं है। मैं पूर्णतः ऊर्जावान और स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त 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 हूँ। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ।
मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम् शुद्धोऽहम् 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 शुद्धोऽहम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम् सहजोऽहम् सहजानन्दोऽहम् 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 सहजानन्दोऽहम्। मैं सहजानंद स्वरूप हूँ। मैं सहजानंद स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ। शान्तोऽहम् 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 सोऽहम् 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 सोऽहम्
सोहम 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 की इस ध्वनि को अंदर में अनुगूंजित महसूस करें। मेरे भीतर शुद्ध चैतन्यमय, ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय जो परमात्म सत्य है वह मैं हूँ। मेरे भीतर जो शुद्ध आत्म तत्व है वह मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। नियमित इसी तरीके से भावना योग करने के बड़े अच्छे परिणाम आए। अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव विभिन्न अवसरों पर प्रकट किए। जब हम भावना योग करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कमांड जाती है तो कालांतर में वो हमारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है तो उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी अंतर आता है। हमारी भावधारा बदलती है तो हमारी चेतना भी निर्मल बनती है। मेरे पास अनेक लोगों ने अपने अलग अलग अनुभव साझा किए। एक सज्जन जो कैंसर से पीड़ित थे, लगभग 5 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ये नियमित भावना योग और ऊर्जा प्रवाह करते हैं, आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। भोपाल में एक बहन जी जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, नियमित भावना योग कर रही हैं और उन्होंने अपना अनुभव बताया। विगत दिनों भोपाल में जो सिद्ध चक्र मंडल विधान था उसमें 8 उपवास भी संपादित कर लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंजाइना पेन या अन्य इस तरह की परेशानियों से ग्रसित लोगों को तो अनेक लोगों के अनुभव है जो इससे बाहर आए हैं। शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं लोगों की दूर हुई। बहुत लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था,
उनका गुस्सा भी शांत हुआ। जिनमें ओवर थिंकिंग थी वो ओवर थिंकिंग भी कम हुई है। जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, बशर्ते आप सब लीन होकर के इसका प्रयोग करें। यह वह विधि है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाई है। मैंने तो केवल उसकी एक युगानुरूप व्याख्या भर की है। आप सब नियमित इसे अपने अभ्यास में लें। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और लाभकारी भी, जिनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, काम का लोड ज़्यादा है। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनकी सकारात्मकता भी बढ़ेगी और काम करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी, अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और लोग लाभ भी ले सकेंगे। मैं उन सभी लोगों से जो भारत से बाहर रहकर इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि धर्म हमारी क्रियाओं में नहीं है, भावों में है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुरूप अपने तरीके से धर्म कर सकता है। धर्म करने का कोई बंधा बंधाया तरीका नहीं है कि हम एक बंधे बंधाए रूटीन के अनुसार अपनी क्रियाएं करें तभी हमारा धर्म होगा। धर्म का सबसे पहले चरण पर अगर मैं अर्थ बताऊं तो अधर्म न करना ही धर्म है। आप अधर्म से अपने आप को बचा लीजिए, आपका धर्म हो गया। ये लक्ष्य रखना चाहिए। हम अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को नियंत्रित करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। हमारी धर्म साधना का मूल लक्ष्य ये होना चाहिए। यदि हम उन्हें आत्मसात करते हैं तो वो हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनता है। उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मैं सभी को आज की इस प्रातःकाल की बेला में अपना आशीर्वाद देता हूँ। वे इसी तरह उत्साहित होते हुए अपनी अंदर की धार्मिक भावनाओं को सुदृढ़ करते रहे और जो जिस रूप में है उस तरीके से अपना धर्म साधन करे। भावों की निर्मलता और शुद्धि का विशेष ध्यान हमें रखना है। समय हो गया है मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कहीं नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।